हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 17 जून। तो 17 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सभी को पता है, क्योंकि बैक टू बैक आपके सामने में एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है, इसलिए आप मन लगा के पढ़िएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन है 14 जून, 16 जून, 15 जून, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 16 जून को, जो कि परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा, परिवार प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 16 जून को हर साल मनाया जाता है, जिसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दिवस 16 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट सुजल शुरू किया है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कि जल संरक्षण के लिए उनके पायलट सुजल शुरू किया है। तो याद रखिए, हरियाणा से सुजल, यहाँ जल को संरक्षण के लिए यह पायलट सुजल शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सावा झील संकट में सूख गई है? तो इंग्लैंड, इराक, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इराक का जो सावा झील है, जो कि जल संकट से यह सूख गई है। याद रखिएगा, जो सावा झील है यह इराक में है। तो सावा झील जो कि सूखने के कारण जो कि संकट पैदा हो गए है, तो यह इराक में यह सावा झील यह है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गुजरात, राजस्थान, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। तो याद रखिए, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में जो कि केरल राज्य जो कि प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो रूस, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। जो चीन ने जो कि 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक और सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की यहाँ योजना का प्रस्ताव रखा है। तो यह चीन ने यह कार्य किया है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे चीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किए? तो उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा में जो कि यहाँ भारत के जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में, जो कि कम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो यह परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातों क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2 वर्ष बाद सांग्री ला वार्ता का आयोजन किया गया? तो स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सिंगापुर में 2 वर्ष बाद सांग्री ला वार्ता का आयोजन किया गया। तो यह जो सांग्री ला वार्ता है ये सिंगापुर से रिलेटेड है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सिंगापुर सही हो जाएगा। इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में गोपीचंद नारंग का निधन हुआ, कौन थे? यहाँ पे गायक, भाषाविद, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गोपीचंद नारंग का निधन हुए हैं हाल ही में। तो पेशे से भाषाविद थे। तो गोपीचंद नारंग का रिलेशन भाषाविद से है। तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। गोपीचंद नारंग जिसके निधन हुए भाषाविद थे। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? तो अमेरिका, ब्राज़ील, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने जो कि नया I2U2 समूह बनाया है। तो ये अमेरिका में साथ मिलकर ये पूरा बनाया है, भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका। तो इसका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन, हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पणजी, सूरत, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन हुआ है सूरत में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। सूरत में यह स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क जो कि सूरत में उद्घाटन हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IIT के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया? तो गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु सरकार ने IIT के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ यह समझौता किया है। याद रखिएगा, यहाँ तमिलनाडु सरकार द्वारा यह टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ यह समझौता किया। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? तो दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मुंबई हवाई अड्डा है जो कि हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंबई हवाई अड्डा जो कि हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला जो कि पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए पहला हवाई अड्डा बना है मुंबई हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की? अमेजन, फेसबुक, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गूगल ने जो महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है, तो यह गूगल द्वारा जो महिलाओं के लिए यह स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है, तो यह गूगल ने की है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो कि 1GW और ऊर्जा परियोजना स्थापित करने NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो गोवा, असम, बिहार, इनमें से कोई नहीं। जो असम सरकार ने जो कि 1GW और ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC के साथ यह समझौता किया है, तो असम ने यह समझौता किया है परियोजना स्थापित करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे अमेरिका के राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिमांशु जैन, राहुल श्रीवास्तव, आरती प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में जो कि आरती प्रभाकर को इनको नियुक्त किया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरती प्रभाकर जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विज्ञान सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, आरती प्रभाकर को। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।